सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। अगर आप हैं किसी अनदेखी मखलूक के वहम में मुब्तला और जानना चाहते हैं अपने शक की हकीकत, तो हमें कॉल करें इस नंबर पर, सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। मम्मा एक आमिर के पास गई थी घर के हालात की वजह से। दीवारों पे ना मतलब तवीज़ वगैरह कील लगा कर गए थे। मम्मा एक बार बाजार गई एक छोटी को लेकर, उसके बाद अब तक नहीं हुई। मम्मा आपके वगैरह हमारा दिल नहीं लगता। आज ज्यादा खूबसूरत है या बचपन ज्यादा खूबसूरत था? इतने प्यारे प्यारे जैसे तो हंसी तो आएगी ना अंदर से। वाला मुकाबला भी लास्ट में है। एक आपने पढ़ना है। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। मैं रंग शरबतों का तुम मीठे घाट का पानी। सारे ना मोहब्बत कितना अच्छा बोलते हैं। मिलने की शुरुआत कैसे? मेरे हाथों में जीने का मजा तो सुबह में है। मुझसे समंदराजी करती है। बहुत दूर से। अगर है अदाकारी की दुनिया में नाम कमाना और दुनिया को है अपने टैलेंट के जौहर दिखाना, तो शुरू होने जा रहा है एक नया मुकाबला। देखिए जी, आपके भतीजे ने बयान में जिन दोस्तों का नाम लिया है उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। 4 से 8 नवंबर तक सुबह 9:05 पर आइए हमारे ऑफिस आई चंडीगढ़ रोड, टेक्नो सिटी टावर और लीजिए लाइव ऑडिशंस में हिस्सा। सितारों की तलाश सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। समा ला रहा है एक स्पेशल प्रोग्राम, शादी और रसूमात। आपको क्या लगता है ये रस्में होंगी समा की किस एंकर के साथ? सनम बलोच, महविश सिद्दीक या फिर आबदा हमीद? सही जवाब देकर जीतिए एक खूबसूरत तोहफा सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। मजा तो सुबह में है। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो बोले रे जमाना खराबी हो गई। मेरे अंग राजा जो तेरा रंग लागा, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। इतना मजा क्यों आ रहा है?
जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हाजरीन, उम्मीद है कि आप बड़ा एंजॉय कर रही होंगे। सनम की शादी बहुत खूबसूरत हुई और बड़ा खूबसूरत हुई। कल मैं एक जगह दर्स पे गई हुई थी, उन्होंने पूछा क्या वाकई में इसकी शादी घर से रुखसती हुई थी, क्या वाकई में मस्जिद में निकाह हुआ था। मैंने कहा बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक बात है। आज इस प्रोग्राम में बच्चों नाजरीन हमारे यहाँ रसूमात हो रही हैं आबदा, महविश या सनम की, और आप सब लोग बताएंगे कि किसकी रस्म हो रही है। जो बताएगा, आप कॉल भी कर सकते हैं, जो बताएगा सही उसके लिए एक बड़ा सा इनाम है। तो आज हम देखते हैं कि कौन हमें बता रहा है कि ये आज किसकी रसूमात हो रही हैं, सनम की, आबदा की या महविश की। ये तीनों एंकर्स हैं समा की। सनम, अच्छा देखते हैं कि किसकी रसूमात हो रही हैं, अभी आपको पता चलेगा। मेरा ख्याल आई हुई है अभी हमारी सनम साहिबा, माशाल्लाह, शी इज नंबर 1 एंकर। कैसी है? गुड मॉर्निंग भाई। एक बात, एक मिसेस महमूद है, उसने मेरी जान खा रही है। वो जो लाल दुपट्टा वाली मोटी जान खा रही है इनकी, मोटी सी, वो जो तुम्हारी वो जो गोटा लगा हुआ था ना, वो मुझे भी बड़ा खूबसूरत लगा था। मैं तुम्हारी बहन से कहा था और मैंने पूछा भी था, सनम ये तुम्हारा गोटा का है? उसको भी वो पसंद आ गया। नहीं, लाल दुपट्टे का गोटा। मैंने कहा मैं पूछ के बता दूंगी। खैर वो बाद में पूछेंगे। अब जहाँ तक मुझे पता है वो शिफाली और सबीन को पता है कि कहाँ से लिया था, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने लिया था वो फॉरम्स के साथ। वो मुझे कुछ बताया, वो बाद में पूछ। अच्छा जी, मैंने आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान कर दी, मैं इसलिए यहाँ पर आगे छुपके ताकि आपको ये तो मैं बता दूं कि जी आज मेरी रस्मात तो नहीं है बिल्कुल, ठीक है। बहुत फंक्शन हो गए, बहुत दावतें दे दी समाज टीवी ने। अब मैंने सोचा किसी और की दावत, हम तो थक गए, अब किसी और को थकाते हैं, उनकी शादी कराते हैं। तो आप लोग बताइए आज किसकी रस्मात होंगी। नाज़रीन जो घर पे बैठे हैं, आप लोग भी हमें बताएं कि किसकी रस्मात होंगी, आबदा हमीद की या फिर महविश की। अच्छा, आबदा की क्यों नहीं? माइक है, माइक दे जल्दी से। अच्छा, क्यों लग रहा है कि जी महविश की नहीं? जज किया है, ठीक है। आप बताइए आपको क्या लगता है, महविश या फिर आबदा? महविश, आप बताइए। ठीक है, सबको लगता है कि आज रस्मात जो होंगी वो होंगी महविश की, लेकिन आपको क्या लगता है आप मुझे बताइए। सबसे पहले हमारे पास कॉलर है, हमसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मेरा नाम अनवर है। अनवर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। अनवर, शादी को कितने साल हो गए? किसकी शादी को? आपकी शादी में? जी बिल्कुल हो गई है मेरी शादी को 12 साल। तो मैं पड़ोसन की शादी का थोड़ी पूछूंगी आपसे, आप ही की शादी का पूछूंगी ना। मैंने कहा शायद आप अपनी शादी पूछ रही है। आपके तभी जुम्मा 8 दिन हुए। जुम्मा 8 दिन हुए। आपकी शादी को कितने जुम्मे गुजर गए? मेरी शादी को तो बहुत सारे जुम्मे गुजर गए। अच्छा, और सारे जुम्मे हसीन गुजरे या आहिस्ता आहिस्ता? जरा नहीं, बस हसीन ही गुजरे, हसीन। हाय, जिस दुख से आपने कहा है ना वो ठीक नहीं लग रहा मुझे। हर दिन ईद का दिन और हर रात शब रात। अच्छा चलिए जी, आपकी वाइफ का नाम क्या है? मेरी वाइफ का नाम है नौरीन। नौरीन, आप मुझे ये बताइए कि आज आपको क्या लगता है कि किसकी रस्मात यहाँ पर होंगी, आबदा हमीद की या फिर महविश की? जी आबदा हमीद कोड 5 की जो। जी आबदा हमीद सब जानते हैं, इतना खूबसूरत चेहरा, समाज की इतनी अच्छी एंकर। तो आपको माशाल्लाह, मैं बड़ी फेवरेट, बड़ा अच्छा प्रोग्राम उनका। तो फैन है आप आबदा के? जी मतलब बहुत प्रोग्राम में स्टोरी बड़ी अच्छी होती है ना। हाँ, अच्छा वो आपकी जो वाइफ है वो लड़ती नहीं कि आप क्यों ये कोर्ट नंबर 5 कोर्ट नंबर 5 देखते रहते हैं? जी नहीं बिल्कुल नहीं लड़ती, वो बड़े शौक से देखती हैं। अच्छा चलो, कल भी मैंने सवाल किया था एक दफा, फिर आज आपसे मैं सवाल करती हूँ कि कामयाब शादी का कोई सीक्रेट बताइए। कामयाब शादी का सीक्रेट ये है कि जी बीवी को खुश रखो, और ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जी नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा जी, कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, फिर बीवी जब सारा दिन काम पे होते हैं, बाहर होते हैं,
और शाम को आके मेरे भाई आप ऐसा करें, अपना नंबर लिखवाएं, आप यहाँ पर जरूर आइएगा। यहाँ पे 5 मिनट का डेली आप हमारे साथ सेगमेंट करें कि बीवियों को खुश करने की कोई टिप्स आपने देनी है ना, सारे मर्द हजरात शो देखेंगे फिर हमारा। जी शो तो देखेंगे, लेकिन मुझे फिर जो है ना बड़ी बातें सुनाएंगे। ठीक है जी। अनवर साहब आपका बहुत शुक्रिया। कोई और मैसेज या बात करनी है तो जरूर बता दीजिए। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, 2 मेरे भाई अब यहाँ पर होंगे और नाज़िम मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगी कि आज किसकी रस्मात होंगी। बहुत डिफरेंट रस्मात यहाँ पर होंगी जो शायद आप लोग भूल चुके हैं। आपकी शादियों में अब वो रस्मात नहीं शामिल की जाती, तो उनको ज़रूर शामिल कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और आज जो कपल यहाँ पर आएगा उनको दुआएं दीजिएगा, उनको मोहब्बत दीजिएगा, और उनसे जो आज बातें होंगी वो बहुत ही डिफरेंट होंगी, बहुत ही मज़ेदार होंगी। तो मैं चाहूँगी कि वो भी आप लोग ज़रूर सुने। आज मेरी ख्वाहिश है कि हम आज यहाँ से कुछ सीख के जाएं। तो आज की शादी से आप सीखेंगे बहुत कुछ। और ये जो डिज़ाइनर का ड्रेस है उनको मैं थोड़ी देर में बुलाऊंगी। इतना हसीन ड्रेस दिया है लेकिन मुझे लग रहा है ख़राब होने जा रहा है, तो आई एम सॉरी साइम, आपको थोड़ी देर में इन करती हूँ। उससे पहले मेरे 2 भाई यहाँ पर आएंगे जिनसे मुझे करनी है लड़ाई, वो मेरी शादी में नहीं आए, तो उनसे बात करते हैं। जाकिर और शकील, असल में ये है मंकी डांस। मंकी ये कौन सा? नहीं पहले सही से आप करें। नाराज क्यों हैं? आप बताइए कि मुझे नाराज क्यों नहीं होना चाहिए। मैं समझ गया, लेकिन हम लोग पाकिस्तान में नहीं थे। तो आपको पाकिस्तान में होना चाहिए था, आपको वापस आना चाहिए था, उड़ के आना चाहिए था मेरी शादी में। बहन जब आए हैं तो बहरहाल मेरी बहन के लिए इतनी तालियां बजाएं कि पूरा पाकिस्तान तक आवाज जाए। अल्लाह सफर मुबारक करे। बहुत 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 शकील ने सही कहा, ये मुल्क में नहीं था, ये सिब्बी गया हुआ था। मुझे नहीं पता, मैं सच बता रही हूँ क्योंकि मैं झूठ तो बोलती नहीं, कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल भी ना बोलूं। मुझे नहीं पता ये दोनों क्यों नहीं आए। मुझे ये पता था कि आप दोनों कराची में हैं, पाकिस्तान में हैं। अब हो सकता है कि फिर नहीं, हम दुबई गए हुए थे शो करने। अच्छा ठीक है, चले मैंने लेकिन आपको मिस किया। नहीं, हमने खुद इतना मिस किया, लेकिन टीवी पर देख रहे थे, हमारे दिल से दुआएं निकल रही थी बस। ये अल्लाह जानता है, या फिर अल्लाह ही जानता है। चलो अभी कुछ रस्में वगैरह कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। मेरी रस्में नहीं होंगी, ठीक है, किसी और की रस्में होंगी, लेकिन उससे पहले हमारे डिजाइनर हैं जिनका इतना खूबसूरत ड्रेस मैंने पहना है, उनको यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। तो प्लीज साइम को भेज दें। साइम के लिए तालियां। और तब तक हमें कॉल भी ले लेते हैं। हमारे साथ हैं मिसेस आने वाले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, और बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी शादी हो गई। खैर मुबारक, और आपकी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं चाहिए। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह आपकी पूरी टीम को खुश रखे हमेशा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज क्या बात करेंगी? शादियों को लेके कोई मैसेज अगर देना चाहें। अल्लाह ताला जिसकी भी शादी करा रही है, अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे, आमीन, और आपको भी खुश रखे, आमीन। मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला जो भी आए परवरदिगार उसको हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया तैयबा, आपका बहुत शुक्रिया, और अल्लाह आपको भी खुश रखे, आपके चाहने वालों को खुश रखे, आपके रिश्तेदारों को खुश रखे, आपके पड़ोसियों को खुश रखे, आपके पूरे आज आमीन शो है। हाँ, आमीन शो है आज। अच्छा जी, आज हमारे साथ एक और बहुत खूबसूरत चेहरा, उसको बुलाना चाहेंगे। आज इस शादी की रस्मात में हमारे साथ शामिल होंगी। तो आ तो गया खूबसूरत का बहुत सारी तालियां। अरे उन्होंने खूबसूरत कहा है, खूबसूरत नहीं कहा, और झूठ नहीं सुनना चाहिए। हाँ बिल्कुल भी। तालियां, जब तक उतना आना जाए तालियां बजती रहे। कैसी आप? खैर मुबारक। अच्छा, ज़ाहिर शादी का मौका है,
बिल्कुल डांस ना हो, भंगड़ा ना हो नहीं सकता। तो जरा थोड़ा सा भंगड़ा हो जाए, गाना चला जाए समान के बाद। तुम कर रही हो ना भंगड़ा? हाँ कर रही हो ना? कोशिश कर रही हो, आता नहीं है। अच्छा वैसे मिसेस खान को मैं ज्यादा फोर्स नहीं करती, प्लीज उस्मा बैठिए। जहाँ दिल चाहे वहाँ पे, जहाँ दिल चाहे। आपने मेरी शादी में भी डांस नहीं किया बेटा, कुछ हालात ऐसे हैं कि डांस नहीं करूँ तो बेहतर है। आपने लोगों के लिए जीना कब से शुरू कर दिया? क्यों लोगों के लिए जीना है? देखो बेटा, वो भी छोटी सोच वाले लोगों के लिए। क्या क्या हालात ऐसे कि डांस में टैक्स लग गया? आप भी देखेंगे, आपकी मदर देखेंगे कि मेरे दामाद के मूड्स कैसे, उस हिसाब से चलेंगे। अब मैं आपको बता दूं, उनका दामाद बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ होता है कि अच्छा, देखना पड़ता है। मैं एक बात बताऊं, मेरा ख्याल है कि हमें एक दूसरे के लिए तो ठीक है जीना चाहिए, लेकिन सही बात हो, सही उसूलों उन पे, छोटी सोच पे अगर हमने जीना शुरू कर दिया ना तो ख़त्म हो जाएंगे। हम अपने आप को अंदर से ख़त्म करते जा रहे हैं। मैंने अब्दुल्ला से ये बात की थी, मैंने कहा और मैं चाहूँगी कि हर बेटी, हर बहन जिसकी शादी हो, सबको यही बोलना चाहिए कि आपका ताल्लुक मुझ तक है, ठीक है, दो खानदानों की शादी होती है। कल को मेरी बहन क्या करिए क्या नहीं करिए, आपका लेबल लग गया हुआ है कि तुम्हारी नानी और या तो तुम्हारी ये वो जो है ना, वो तो नाचती है, तो मेरा दिल कितना दुखता है। छोड़ दे बस। मिसेस खान को मुझे हमेशा खुश देखना है। मैंने इनको अपनी शादी में इसलिए फोर्स नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि कोई उनका दिल ना दुखाए, कोई उनको कुछ ना बोले। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, एक आप कोई डांस के लिए कहें मिसेस खान का, तो ये कहना भाई मैंने इस काम के लिए आज ये रखा हुआ है, ठीक है, जहाँ आपका डांस का काम आएगा आप ना नहीं कीजिएगा, मैं जाऊंगा। हाय सो स्वीट, मेरा बहुत हल्का कर दिया। अच्छा, एक हमारी सीनियर एक्ट्रेस जिनको मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ है या आज भी इतनी खूबसूरत है, हमेशा कितनी खूबसूरत और हसीन रही होंगी। आज शादी पे उनसे बात करेंगे, शादी के रस्मात पे बात करेंगे, कौन कौन सी रस्में हुआ करती थी जो अब नहीं होती और कौन सी रस्में होनी चाहिए। जहां नारा आई के लिए बहुत सारी तालियां। आ रही है नाज़रीन, सबर आ गई। नजर नहीं चुराना बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना। पहले थोड़ा सा खड़ा होना है, पहले से खड़ा होना है। हाँ जी, ये मुझे दे दे, मैं संभालूं। खूबसूरती का राज अल्लाह भैया से पूछो। अच्छा, अक्सर ये लोग ना कभी कभार सवाल करते आपकी खूबसूरती, तो लोगों को समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे, तो आज मैंने कहा मैं आपसे ये सवाल करती हूँ। उन्होंने कहा कि इसको ऐसा बनाना है, लोग अगर पसंद करते हैं बड़ी अच्छी बात है, भैया अगर किसी और शक्ल का बना देते तो मैं क्या कर लेती। अच्छा, कभी किसी ने आपको ये तो नहीं बोला होगा कि इतनी खूबसूरत नहीं हो, या कभी किसी ने बोला या आपकी मियाँ ने बहुत सारी खामियां आपकी ढूंढनी हो, आपकी नाक ऐसी है, आपके कान ऐसे हैं, आपकी आंखें ऐसी हैं? मियाँ की बात अगर कर रहे हो तो उन्होंने तो एक्सेप्ट किया था एज इट इज। आपसे बहुत सारे सवालात करने शादी को लेके, ठीक है, बहुत सारी रस्में हम लोग भूल चुके हैं जो शामिल की जाती थी, तो कौन सी रस्में होनी चाहिए कामयाब शादी के से हम टिप्स लेंगे, ठीक है, सीक्रेट्स पूछेंगे, बहुत सारे राज पूछेंगे, लेकिन आज रस्मों पे हमें बात करनी है और आपने बताना है और थोड़ी देर के बाद ये जानना है और देखना है कि आज किसकी रस्मात होंगी, मैं विश की या फिर आबदा हमीद की। तो हमारे साथ हुई देखते हैं। गुड मॉर्निंग। बहुत बड़ा सवाल है ये, है ना, बहुत बड़ा सवाल है आज।
अलग है। मुझ पे सदा हंसती रहो यूं ही बहारो, मिलके मेरे साथ नाचो आपकी है मेहरबानी शादमानियो। समा ला रहा है एक स्पेशल प्रोग्राम, शादी और रसूमात। आपको क्या लगता है ये रस्में होंगी समा की किस एंकर के साथ? सनम बलोच, महविश सिद्दीक या फिर आबदा हमीद? सही जवाब देकर जीतिए एक खूबसूरत तोहफा सिर्फ सुबह सवेरे समा के। मजा तो सुबह में है, सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ। गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आज ज्यादा खूबसूरत है या बचपन ज्यादा खूबसूरत था? इतने प्यारे प्यारे गैसे तो हंसी तो आएगी ना अंदर से। वाला मुकाबला भी रात में है। एक आपने पढ़ना है, एक आपने पढ़ना है। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। मैं रंग शरबतों का, तुम मीठे घाट का पानी। सारे ना मोहब्बत कितना अच्छा बोलते हैं। मिलने की शुरुआत कैसे? मेरे हाथों में नाना जीने का मजा तो सुबह में है। समा ला रहा है एक स्पेशल प्रोग्राम, शादी और रसूमात। आपको क्या लगता है ये रस्में होंगी समा की किस एंकर के साथ? सनम बलोच, महविश सिद्दीक या फिर आबदा हमीद? सही जवाब देकर जीतिए एक खूबसूरत तोहफा सिर्फ सुबह सवेरे समा के। मजा तो सुबह में है। अच्छा जी, ढोल बजना बंद हो गया। ढोल बजाना नहीं आता? शादियों में नहीं जाते आप लोग? ढोल नहीं बजा, ढोल नहीं बजाते, वहाँ पे सिर्फ डांस करते हैं। ढोल वोल ना अभी सब गायब हो गया है हमारी शादियों से, ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपसे इस खूबसूरत ड्रेस का जिक्र किया और साइम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साइम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत खूबसूरत इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आपने ड्रेस मेरा पहना है। शी ऑलवेज लुक्स प्रिटी। लेकिन बात नहीं बहुत खूबसूरत है। और आप सामने बैठे हैं, आपका ड्रेस पहना है, तो इसका मतलब हरगिज नहीं कि मैं झूठी तारीफ कर रही हूँ। वाकई ये ड्रेस बहुत खूबसूरत है। आई थिंक मुझे आपकी शादी पे आके आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने का मौका नहीं मिला, दो आई वाज देयर and I had to rush quickly, but I got to know कि आप बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, वलीमे में आप आए होंगे ना? हाँ जी, मैं रेड कार्पेट पे आया था। अच्छा, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा साइम, अगर शादियों की बात हो रही है, ठीक है, वो तो कुछ ही देर बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज किसकी रसूमात होंगी, महविश की होंगी या फिर आबदा हमीद की। जरूर हमारे साथ रहेगी। और आज की जो बात होगी, जो मैसेज आप तक पहुंचाना था, वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं चाहूंगी कि आप उसको समझिएगा और ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, कॉल भी कर सकते हैं आप, हमसे बात भी कर सकते हैं, रसूमात में बात कर सकते हैं, शादी में बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम कपड़ों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी जरूर। गोटा, किरण सब गायब हो गया, लेकिन जैसे मिसेस खान ने कहा, मैंने ढूंढा कि नहीं, मुझे किरण वाले ही कपड़े चाहिए, मुझे गोटे वाले कपड़े चाहिए। और आप यकीन करें, पकड़ पकड़ के वो गोटे का जरूर पूछ रहा। मैंने कहा मेरा ड्रेस आपा इतने सस्ते कपड़े थे जो मैंने 2-3 दिन ये पहने, बहुत ही सस्ते कपड़े बने और मुझसे भी लोग बड़ा एडमायर किया। आप मुझे बताइए कि अब वो चीजें खत्म क्यों होती जा रही हैं? उसमें हम आजकल के, ऑब्वियसली आप भी, हम आजकल के लोग हैं, ठीक है, आजकल हम भी क्यों ये खत्म कर रहे हैं, हमें ये चीजें क्यों नहीं पसंद? तो आप भी मुझे बताइएगा कि आजकल की लड़की क्या सोचती है। आजकल वैसे डिजाइन जो पुरानी चीजें जो वो रिवाइव दोबारा हो रही हैं। मेरी वालदा जब अपनी पुरानी साड़ियाँ पहनती हैं
या जब मैं इतनी ग्रेसफुल लेडीज को देखता हूँ, वो जब भाई अपनी आपको पुरानी पता है मैंने अपनी जहेज की साड़ी, इसकी वो कामदानी की साड़ी अपनी जहेज की पहनी थी, 35-36 साल पुरानी। और वो जो काम है वो कभी काला नहीं होता है, वो जो पुराने वक्तों का काम है वो हमेशा उसी तरीके से बरकरार रहता है। और आई थिंक नॉट इवन इन पाकिस्तान बट इंडिया में भी सब लोग जो हैं वो गोटा, दबका, कोरा और ये जो बहावलपुर में स्पेशली एक जो चांदी का काम होता है, that is very in these days। वहाँ तो बहावलपुर में तो वो जो आपकी जो सिगरेट की डिबियाँ होती हैं उसमें से एक पन्नी निकलती है ना, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उससे कामदानी बनाई जाती है बहावलपुर। बिल्कुल। और वो काम जो बहावलपुर में होता है वो मुल्तान में या होता है, वो और कहीं होता नहीं है, ना कराची में होता है ना लाहौर में होता है। स्पेशली हम लोगों के जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, वो हम लोग बहावलपुर से मंगवाते हैं ताकि वो जो पुराना काम था वो हम उसको दोबारा रिवाइव करके अपने क्लाइंट्स को दिखा सकें, बिकॉज वही हमारी एक ओरिजिनल सकाफत है और एक वही हमारा फैशन है। और क्या हो गया, ज्यादातर जो शादियों में हो रहा है इस तरह से, लड़कियां जिनकी शादियां हो रही होती हैं ज्यादातर या तो डिजाइनर्स के पास जा रही होती हैं, और जो नहीं जा सकते वो फिर कैटलॉग्स निकाल के, मैगजीन्स निकाल के, और फिर वो नहीं हमें इस डिजाइनर का ऐसा ड्रेस चाहिए। हम लोग वो चीज भूल चुके हैं। अच्छा कि पहले किस तरह के जो गरारे होते थे वो चीजें अब नहीं बनती, उस तरह से नहीं होता वो चेंज हो गया है। जबकि मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि अगर किसी की भी लड़की की शादी हो रही है, उसकी अम्मी की या फिर किसी फूफी की या दादी के किसी का अगर पुराना दुपट्टा हो या वो चीजें अगर रखी हो उन्होंने संभाल के, और उसको आप यूज करें अपनी शादी में, क्योंकि मेन मकसद हम लोग का जो आजकल जल्दी से मुझे बताओ साइम के कौन से कलर्स इन हैं दुल्हन के लिए, शादी के लिए? एमरल्ड ग्रीन इज रियली इन, डार्क मरून इज वेरी मच इन, हॉट पिंक इज वेरी मच इन। तो आई थिंक जितनी खवातीन हैं जिनकी शादियां आगे होने वाली हैं उनको ये कलर्स पहने चाहिए, जो बहुत एक रेड, एक बहुत ही कॉमन हो गया, एवरीवन वेयर्स रेड, दो इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल कलर बट स्टिल आई थिंक दे शुड वेयर रेड। मेरी शादी तो आपने मुझे काला क्यों दिया? ब्लैक इज अ वेरी ग्रेसफुल कलर। जैसे हम ट्रैवल बहुत करते हैं तो जब भी हम अंग्रेजों को देखते हैं वो पहनते हैं, दे लव टू वेयर ब्लैक कलर। जैसे हम लोग आप तो अंग्रेजों में पहना है मेरा एक कहने का बिल्कुल। अच्छा, एक मैसेज आपको मैंने देना है। कहते हैं मेरी जो मामा है, शी इज अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स और आज वो प्रोग्राम देख रही हैं और मामा आई लव यू, थैंक यू। साइम को कहेगा डेली मुझे ड्रेसेस दिया करें, ठीक है? ब्लैक के साथ पिंक भी कितना खूबसूरत लग रहा है। एक चीज मैं कलर्स के बारे में कहूंगी, इन कलर्स तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत से इन कलर्स जो होते हैं वो मसलन मेरे ऊपर बिल्कुल आउट लगेंगे, तो हर शख्स को नहीं एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप पे ये कलर बहुत सोबर और बहुत खूबसूरत लग रहा है, यू लुकिंग वेरी एलिगेंट। हाँ, मैं तो ना दुल्हन हूँ ना मैं कुछ हूँ, लेकिन बहरहाल मैं कपड़े वो पहनूंगी जो मैं समझती हूँ कि मैं जो पहन के मैं शीशे में जब खड़ी हुई तो मैंने कहा कि हाँ ये सही लग रही हूँ। अपना ये हर इंसान अपना सबसे बड़ा क्रिटिक होता है, और अगर नहीं है तो होना चाहिए। अच्छा, आपने कहा ना कि ना मैं दुल्हन हूँ ना कुछ, तो आज दुल्हन पे याद आया कि बहुत सरप्राइज होगा, बहुत इंतजार करा दिया मैंने आपको। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने भाइयों को। लोग मेरी शादी समझ रहे हैं, आप बता दें। इतना बुरा दिन नहीं आ सकता किसी का मेरे शो में। तुम्हारी शादी तो फिरौन के दौर में हो चुकी है। अच्छा, मैं अपने भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी बहन को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज दूल्हा दुल्हन को आप लोग अगर लेकर आए और लोगों को बता दें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सनम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेज अल्ताफ बोल रही हूँ सनम। मिसेज अल्ताफ, कल भी कॉल की थी ना? जी, मैंने सुबह से ही आप मुझे कॉल करने का, बात करने का इतना दिल चाहता, आप अंदाजा नहीं कर सकती। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वैसे क्या दुआ पढ़ के कॉल मिलाती हूँ जो मिल जाती है लोगों को, तो कॉल नहीं मिलती। बिस्मिल्लाह पढ़ के कॉल मिलाती हूँ, यकीन करें इतनी मिलाती हूँ कि बिल्कुल 2-4 दफा 10 दफा मिलाती हूँ, 11वीं दफा। मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत मुशक्कत होनी चाहिए, है ना? और मेरी नीयत है और अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश। आमीन आमीन मेरी जान। मिसेज अल्ताफ, आज आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि किसकी रसूमात यहाँ पर होंगी? आज आपदा की रसूमात है। कितनी चालाक हो, किसी ने बताया तो नहीं? कैसे कह रही ना, आज होंगी, यकीन से, है ना? और सनम, जब से आपकी शादी हुई मिसेस खान इतनी चुप क्यों हो गई है? चुप हो गई हूँ। अच्छा
बोलना शुरू कर देती हूँ। मैंने कहा दूसरों को भी चांस मिल जाए। मिसेस खान तो पट बोलती रहेंगी। गोटे में इतनी खूबसूरती होती है और इतनी यानी अपनी पुरानी सकाफत है और आप इतनी खूबसूरत लग रही थी। और जो आजकल जो कह रहे हैं ना दुल्हन का कलर कौन सा होना चाहिए, तो व्हाइट और रेड बहुत ही सूट लगता है। मैंने कहा व्हाइट और रेड बहुत आप प्यारी लग रही थी, यकीन करें बहुत परी सी लग रही थी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे भी आप चुप चुप लगने लगी है। अंबानु नाम बजे रात सजे मेरी उड़े दुल्हन की छेड़ पुरवाइयाँ भी है कुंज शहनाइयाँ भी ओ छेड़ पुरवाइयाँ भी। एक तो आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। एक बहुत ही खूबसूरत खातून, आज मुझे लगता है मैं गिरूंगी, आज मेरी बारी है। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी क्या हाल है? ठीक ठाक। और कुछ और भी गेस्ट आएंगे कुछ ही देर में। अब आपदा से और उनके हस्बैंड से बहुत सारे सवालात होंगे आज। और मैं आपको बताऊं कि इनके हस्बैंड बहुत परेशान थे, आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमने ज़बरदस्ती की है कि आपको आना पड़ेगा, रस्मात होंगी। तो पहले मुझे ये बताइए, आपकी शादी में रस्मात हुई थी? पहली शादी तो 26 साल पहले हुई थी, तो मुझे याद भी नहीं है। 26 साल पहले एक शादी हुई, उसमें रस्मात हुई है, नहीं याद ही नहीं है। बहुत पुरानी बात हो। दूसरी शादी तो अभी हुई है, उसको भूल जाना ही अच्छा है। अच्छा, तो आप पहली शादी को भूल चुके हैं या नहीं? बच्चे याद दिलाते हैं, बच्चे कहते हैं। अच्छा, आप बताइए। अच्छा जी, आज यहाँ पे इजाजत है, मतलब खुल के बात हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि इनके हस्बैंड की भी ये दूसरी शादी है और आपदा की भी ये दूसरी शादी है। और सबसे कमाल बात कि बच्चों ने इनकी शादी कराई है। अच्छा ठीक है, दूसरी शादी कोई बारिश थोड़ी है। क्या कहती है मिसेस खान, दूसरी शादी कोई मसला थोड़ी कोई? नहीं, कोई मसला नहीं है। इस्लाम ने तो 4 शादियों की इजाजत दी है। तो कह रहा हूं आपसे, शादी है ये तो। उनकी तरफ देखे क्यों बोल रहे हैं बात? अच्छा, ऐसा करते हैं पहले कुछ दिखाते हैं, ठीक है, चल के देखते हैं। आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, वो देखें। उसके बाद आपदा और उनके हस्बैंड से बात करेंगे, ठीक है जी? वो देखते हैं कि क्या कहते हैं, खुल के बात करेंगे। आज कुछ पॉजिटिव मैसेज आएंगे। इश्क मेरी जात बन गई। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हूँ अब गई। दिन है सोना और चांदी रात बन गई।
कपल, खूबसूरत कपल, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये सब कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ ये कहानी, ये फसाना, हमें भी तो सुनाएं आप। अभी सुनाएंगे। यही सुनाएंगे। एक्चुअली गॉड इज़ द बेस्ट प्लानर और हमें कभी कभी पता नहीं चल रहा होता कि कोई एक सिचुएशन की फाउंडेशन रखी गई होती है और हमें नहीं पता होता कि 5 साल के बाद वो सिचुएशन जब अनफोल्ड होगी तो ज़िंदगी कैसी होगी। मैं यहाँ पर कराची में पहली बार शिफ्ट हुई थी 2004 या 5 में और एक और चैनल के लिए काम करी थी। तो वो जो मेरा 3-4 साल का स्टे तब कराची में था, उसमें मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं ना करियर वाइज यहाँ सेटल हो पाई कि हुआ क्या। उसमें चंद बहुत खूबसूरत दोस्त मिले, मैं सना इज़ वन ऑफ देम। मेरे बड़े बेटे की जहाँ शादी हुई उन लोगों से कुछ कनेक्शन बना और आफ्टर फ्यू इयर्स दे गॉट मैरिड। मेरी छोटी बेटी की एक इलनेस थी, वो डिटेक्ट हुई यहाँ कराची में होते हुए, तो उसकी सर्जरी ठीक हो गई और इनके बच्चों से मेरे बच्चों की दोस्ती हुई उस ज़माने में। तो और उस वक्त ये हालांकि अपने बच्चों को हमारे घर छोड़ने आते थे तो मुझे नहीं, ही वॉज ऑल्सो अ सिंगल पेरेंट और आई वॉज ऑल्सो सिंगल पेरेंट, तो हम इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, गेट पे छोड़ के बच्चों को चले आते थे। एंड ईयर्स लेटर जब इनकी बेटी की अब शादी हो रही थी, शी वॉज ग्रोन अप और जा रही, तो आई वॉज इन्वाइटेड टू दैट वेडिंग। और अब मैं इतने साल बाद दोबारा 2012 में वापस यहाँ शिफ्ट हुई कराची। तो इनकी बेटी अपनी माइयों वगैरह के दिनों में मुझे कहने लगी कि एबी मैं चली जाऊँगी तो मेरे बाबा बहुत अकेले रह जाएंगे और आप भी अकेली हैं, तो व्हाई डोंट यू मीट माय फादर, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, माइयों पे इनकी एक्स वाइफ आई हुई थी तो वो मेरे पास आ गई, उन कहती हैं कि बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है और इससे ज़्यादा कोई गारंटी किसी इंसान के अच्छे होने की कौन दे सकता है रादर देन एक एक्स वाइफ। हाँ जी, तो वो दे सेड कि आप मिलो। तो फिर उनकी बेटी की शादी के दिनों में हमारी मुलाकात हुई और अच्छा आपको पता नहीं चला ये घड़ी घड़ी बच्चों को छोड़ने क्यों आते हैं? अच्छा, ये बच्चों की खुशी की खातिर आप लोग एक हुए या फिर एक दूसरे से वाकई मोहब्बत हो गई? आपसे सवाल। पहले तो मैं सोच चुका था ना कि मैंने अब शादी भी करनी है तो उसका करूँगा जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाएंगी उसके बाद मैं करता हूँ। तो इतनी जल्दी पहले इरादा नहीं था मेरा, लेकिन खैर मैंने एक मरतबा जब उनको देखा था, मैं अपने बच्चों को ड्रॉप करने गया था उनकी नानी के घर पे, तो ये नज़र आई, तो मैंने अपनी एक्स वाइफ से कहा था कि ये है कौन तो उसको पता था कि मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, तो इस वजह से। तो बेटी को आपने तो नहीं भेजा था कि बात करके देख लो? सच बता, आज तो ये सच, ये राज आज फाश होना चाहिए। वो मुझे जानती थी ना, तो उसको अंदाजा था कि मैं मतलब हाँ क्या बाबा को ये अच्छी लगेंगी, क्या रहेगा, अच्छी लगती है। इनके बच्चों के लिए तालियां होनी चाहिए, इनके बच्चों के लिए वाकई। अच्छा, अब ये बड़ी कमाल बात है, आजकल की औलाद या मतलब बहुत सारे लोग हैं, अगर उनके वालिदैन अगर सेपरेशन है, अलग हो चुके हैं, डिवोर्स है, तो वो कभी नहीं चाहते कि जी उनके वालिदैन कहीं और शादी करें। लोग क्या कहेंगे, हमारे दोस्त क्या कहेंगे? नहीं, अब लोगों के माइंडसेट बच्चों के चेंज हो गए। वो कहते हैं हम पर क्यों इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये दोनों आपस में शादी कर ले तो लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। हाँ, अच्छा, लेकिन इट इज गुड, कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग हैं। नहीं, देखो बच्चों की अपनी लाइफ हो जाती है, वो बहुत बिजी होते हैं, बच्चे हो जाना चाहिए, हो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। अब तो ऐसा होता है कि मैंने कई देखे, बच्चे छोटे छोटे थे उनके, ठीक है, और उन्होंने कहा कि नहीं अब शादी करनी नहीं है, किसी ने करने भी चाहिए तो भांजे भतीजे आप क्या करोगे, समाज बन गया। ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इस उम्र में तो ऐसा होना चाहिए। आप लोगों ने पहला पत्थर रखा है, ये आपका दीवार बन चुकी है। यहाँ पे एक और सवाल जो लोगों के जहन में भी आएगा और जो मेरे जहन में भी आया, तो मैं वो भी पूछना चाहूंगी कि जैसे इनकी एक्स वाइफ ने आपको कहा कि बहुत अच्छे इंसान है, आपको शादी करनी चाहिए, ठीक है, तो फिर वो एक्स क्यों है? हाँ, ये बात मेरे जहन में बहुत सारे लोग तो फिर वो एक्स क्यों है? इतने अच्छे शख्स को कोई क्यों छोड़ेगा? वो ये सवाल मुझसे भी कर सकते हैं, ये सवाल आप मुझसे भी कर सकते हैं, नो कि मेरी भी एक 15 इयर्स की मेरी भी मैरिज थी, दोनों के लिए सवाल है। इनकी भी इतने ही अरसे लास्ट की 15-16। एक्चुअली लोग बुरे नहीं होते, कभी कभी आपके फैसले बुरे होते हैं, टाइम बुरा होता है, लोग अच्छे होते हैं, आप वक्त बुरा होता है, उसमें आप कभी बुरे फैसले कर जाते हो, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा, मैं समझती हूँ कि दो लोग बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो आपस में वो बहुत अलग लोग हों। ठीक है, केमिस्ट्री ना मिलती है, मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो। और सबसे बड़ी
बड़ी बात जो मुझे इनकी खूबसूरत बात लगी, इन्होंने अपनी एक्स वाइफ की कभी बुराई नहीं की, नहीं किसी की भी नहीं बुराई की। मेरी बड़ी अच्छी खातून थी, मैं कुछ बुरा नहीं था। वेरी गुड, एक्सेप्टेड। क्योंकि मैं कहती हूँ आप अलग हो गए ना, कोई बात नहीं, आपने साथ में अच्छा वक्त गुजारा, एक दूसरे की बुराई क्यों करनी है? वो इतनी क्यूट है डॉक्टर सुमेरा कि आप सोचें बड़ी ऑकवर्ड सी उनके लिए भी सिचुएशन हो सकती है, बट शी टुक मी टू द सैलून जिस दिन मैं तैयार हुई हूँ शादी के लिए, वो मुझे खुद लेकर गई वहाँ और वो चूड़ियाँ मुझे उन्होंने पहनाई और तैयार करके, और वो इट वाज सच अ सेंटिमेंटल क्यूट मोमेंट कि मैं आई विल रिस्पेक्ट हर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। और मैं चाहूंगी उन खातून के लिए तालियां। बिल्कुल ठीक है, और आज मैं कोशिश करूंगी कि उनको भी कॉल पे ले सकूं, उनसे बात कर सकूं, तो ये आज मेरी पूरी कोशिश होगी। फैमिलीज ने कैसे रिएक्ट किया, फैमिलीज ने क्या कहा? फैमिलीज बहुत एक्साइटेड थी, इनकी तो मदर को मेरी तो डिवोर्स हुए कोई 10 साल और उनकी भी 8-10 साल तो सारे रह चाहते थे कि मैं कर लूँ, गेट सेटल्ड नाउ, लेकिन वो यही होता था कि मैं नहीं चाह रहा होता था कि मैं इतनी जल्दी, जब तक बच्चों के सारे वो होना आ जाएं, सबकी शादियाँ ना हो जाएं, तब तक मैं शादी करूँ। ये लगता नहीं है कि वो लोगों की शादी की उम्र हो, हम लोग और आज आपके यहाँ पे रस्मात भी हो रही है। इतना छुपके की शादी, इतने मतलब खामोशी से की, और उसके बाद आज पूरे पहली शादी में नहीं हुआ था। जैसे आप बता रही ना, मैं ये भी पहला वाकया कि एक औरत जिस औरत से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, वो तो उससे वैसे भी जलती है। लेकिन आप अप्रिशिएट कर रही हैं। आप बता रही हैं कि वो जो उनकी वाइफ थी, सीधे लफ्जों में कौन लोग हो तुसी? वैसे मैं कहूँगी कमाल लोग हो तुसी। अच्छा जी, यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी को कोई सवाल करना है तो आप लोग कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? ये यहाँ पे साइम, मिसेस खान, आप लोग सारे लोग इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, मेरे भाई कोई कोने से ऊपर से बोलेगा तो मैं वहाँ आ जाता हूँ। बोलिए। हाँ, कोई क्वेश्चन सवाल है? कुछ कहेंगे आप? कुछ कहना चाहते हैं? वह खामोश क्यों हो गए? सांप बोलिए, आप कुछ कहेंगे? शौक में माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी लग रही है, अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। होना चाहिए, कोई अच्छा काम किया, बिल्कुल होना चाहिए। बच्चों ने करवाइए, देखे ना, बहुत अच्छा काम किया, ये होना चाहिए। शकील, होना चाहिए। जरा मेरे बच्चों को भी बता देना। जो 2-4 बाल बच्चे, ये भी नहीं बचेंगे। अच्छा, भाभी को भी बता दें, भाभी देख रही है ना आप। अच्छा, अब तक कोई रस्में हुई? दूसरी शादी में पहली शादी में जो नॉर्मल होती हैं, मिस की के रस्में होनी चाहिए, थोड़ा सा हंगामा होना चाहिए। नहीं, हमारे बच्चों ने मिलके, वो कोई, मेरे बच्चे भी गिटार वगैरह बजाते हैं, गाने के शौकीन हैं, इनके दामाद जो हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो वो निकाह के बाद घर में ही, सिर्फ फैमिली थी, घर में ही निकाह हुआ, उस गेट टुगेदर में बच्चे वो नाचे गाए माँ बाप की शादी आज हो जाएगी, जो ख्वाहिशात था नहीं हुई ना, आज पूरी हो जाएंगी आपकी। मैं तो इतना कहूँगा, ये इंडिया से भी और हमारे यहाँ से भी बड़े ड्रामे आते हैं रोने धोने के। कोई ऐसा राइटर है, अच्छा राइटर है माशाल्लाह, बहुत सारे, एक अच्छी सीरियल बन सकती है। पॉजिटिव वे में ये बात सीरियल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा काम ढका छुपा नहीं रहना चाहिए। हमारी सोसाइटी में इस बात पे अफसोस होता है कि 10-10, 12-12 साल शादियां रही होती हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, किसी भी वजह से वो अगर तलखी इतनी बढ़ गई हो या बर्दाश्त ख़त्म हो गई हो या पर्सनालिटीज़ चेंज हो गई हो और वो रिश्ता कायम ना रह सके, तो उसको, जो इंसान आपके बच्चों का बाप रहा, जो औरत आपके बच्चों की माँ है, उसके साथ नफरत, हॉस्टिलिटी और दुश्मनी में वो रिश्ता क्यों कन्वर्ट हो? सही बात। उस रिश्ते की अगर डायमेंशन चेंज होनी है तो वो भी कोई पॉजिटिव डायमेंशन हो सकती है ना, दोस्ती में तो बदली जा सकती है, वो दुश्मनी में क्यों बदलते हैं? वेरी गुड, तो वेरी गुड। इनकी वाइफ भी अभी तक वो प्यार, रिस्पेक्ट, कंसर्न दोनों का एक दूसरे के लिए जाहिर है, बच्चों का, क्योंकि वो बच्चों का बॉन्ड तो रहता है, दोनों को रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनकी बात करें, लेकिन अगर आपकी बात करें तो आपकी एक्स हस्बैंड जो थे, उनकी फैमिली से आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये नहीं कि मेरे एक्स हस्बैंड जी अभी भी मेरे बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं। कमाल है। और उन्होंने बिल्कुल मुझे सपोर्ट किया, और मुझे अभी भी, क्योंकि 1-2 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं तो यही डिसीजंस लेनी पड़ती हैं कि क्या करें, क्या बनना है। अब क्या करना है भाई, हर जगह, हर मोड़ पे आपको वाले से डिसीजन एक बात शायद रह गई
आपके जो हस्बैंड हैं वो भी शादी कर चुके हैं, वो भी अपने उनकी कर चुके हैं और मेरी वाइफ की भी शादी हो गई थी वो। अच्छा फिर तो दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। वो कनाडा में, अभी वो कनाडा में होती हैं। हम दोनों की जो एक्सटेंडेड फैमिली है ना, रिग्रेट्स जो होती है ना आपके पास, क्योंकि कोई आपने किसी और की मतलब कोई बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, उस तरह की कोई रिग्रेट्स नहीं है, तो उसकी तो शादी होगी, वो तो मोस्ट वेलकम। वो तो अच्छा, ये लगता है कि कहीं कि काश हम दोनों की एक दूसरे के साथ ही पहली शादी होती है। नहीं, पहली शादी आप वैसे जैसे पहला बच्चा फिट एंड 12 पे पालते हो ना, कुछ पता नहीं होता उसके साथ क्या हो रही है। बहुत कुछ सीखा होगा ना। नहीं, जब मैं ड्रॉप करता था वो बताती थी जो टीवी पे काम करती हैं, तो जो मुझे याद था मैं वो भी मेरी फ्रेंड है हिना बयाद के साथ मिक्सअप करते थे। उनकी बात हो रही है क्योंकि मैंने देखा हुआ तो सोचते मेरे बारे में थे वो कुछ नहीं रहा था, फिर मैं ये समझता था कि वो हिना बयाद की बात हो रही है। अच्छा, लेकिन आपदा और आपसे एक सवाल है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पहले जो अपनी पहली शादी में गलतियां की होंगी दोनों ने, अब आप नहीं कर रहे होंगे, ये ऐसा होता है? तो आपको ये पता चल जाता है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीजें छुपानी चाहिए, इसका पता न चलना चाहिए। पहली बात आप लोग मतलब ये कि पहली शादी नहीं करनी चाहिए, दूसरी करनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि बीवी के सामने बोले ही ना बंदा। हर चीज का कोई ना कोई यहाँ पे आप दोनों ब्रेक लें, ठीक है? आप दोनों को ब्रेक लेना है, उसके बाद आपकी रस्मात शुरू करेंगे, वो रस्में जो आपकी शादी में नहीं हुई। ब्रेक ले आपदा, ब्रेक लीजिए दोनों। Stay with us, keep watching our show। पता नहीं हमारे साथ क्या करने वाले हैं ये, तो मिलके इसको बर्दाश्त करते हैं। सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। घे 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 घेर साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। घे 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 घेर साहिबा, प्यार में सौदा नहीं। झूठ बोले, अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। झूठ बोले, अरे झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी राह यार से जुदा। बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया। आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए। आए हैं तो काम भी बताइए। न न न
मुस्कुराइए। आप यहाँ आए किस लिए? मैं निकला ओ गड्डी लेके, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, ओ कब जाने लाहौर आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, चाचा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ओ परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। ओ दिल वालों दिल मेरा सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। चाहत से हम तुम हैं, चाहत से संसार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार एक बहुत स्पेशल कॉल है हमारे पास, वो मैं लेती हूँ। उससे पहले आपने अभी ब्रेक में कहा था कि कौन बच्चे अपनी माँ बाप की शादी में नाचते, लेकिन आपके बच्चे नाचे, है ना? बहुत नाचे, बहुत नाचे, जैसे हम नाचे अभी। ठीक है, मैं अपनी शादी में नहीं नाची, मैं आपकी शादी में नाची हूँ। अच्छा जी, एक कॉल है वो लेते हैं, उसके बाद रस्मात शुरू हुआ। बाप को हम काबू में करेंगे, क्योंकि लड़के बड़ा भागते हैं ना, मर्द हजार कहते नहीं, रस्में नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, रस्में करते हैं कुछ ही देर में। उससे पहले कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं नौशीन शाह बोल रही हूँ जी। क्या बात करना चाहेंगी? वैसे तो सरप्राइज कॉल थी और मैंने खुद ही नाम बताया अपना। नौशीन शाह। हमें बताइए कौन है ये, इनकी कोई बात? भाभी है ये, इनकी बड़ी भाभी है। बड़ी भाभी है। भाभी कैसी हैं आप? सिंगापुर से कॉल कर रही है। सिंगापुर से बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये घर में मेरी सपोर्ट है, कोई मुझे उन पे कभी तपशप चढ़ती है ना, तो मैं भाभी को जाके शिकायत लगाती हूँ। अच्छा भाभी, भाभी भाभी, ये जो तपशप चढ़ती है, भाभी ये जो तपशप चढ़ती है, वो तपशप हफ्ते में कितनी दफा चढ़ती है? अब बताइए, जल्दी बताइए। नहीं, बहुत अच्छी आपदा से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह से, और ये कि
कि बहुत जल्दी इन्होंने हमारे घर में सबसे बड़ी अच्छी दोस्ती कर ली है माशाल्लाह से, वरना तो श्वेत साहब तो तैयार थे नहीं शादी करने के लिए। क्यों भाग रहे थे शादी से? आपदा को देखा तो फिर उनका माइंड कुछ चेंज हुआ है। ऐसे वो है इतनी प्यारी है ना। अच्छा मैंने कहा वो है इतनी प्यारी। अच्छा भाभी वैसे सच बताया ना, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में ज्यादा झगड़ालू कौन होगा, ज्यादा गुस्सा किसको आता होगा? फिर हम रस्म करेंगे उससे हमें पता चल जाएगा। देखिए वैसे तो बज़ाहिर मुझे तो अभी इतना नहीं पता, आपदा का बहुत कम आपदा के साथ मेरा रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ आ गए थे, मगर वैसे आपदा मुझे कोई इतने गुस्से वाली लगती नहीं है और ना श्वेत इतने गुस्से वाले। जी श्वेत को गुस्सा देखना हो तो आप उनके साथ गाड़ी में चले जाएं बैठ के, फिर आपको जरा उनका गुस्सा अच्छा ठीक है भाभी, बहुत शुक्रिया। और ये आज जो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि माशाल्लाह इन लोगों ने अपने बच्चों की शादियां करवा के बच्चों ने इनकी शादियां कराई हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इनकी भी जिंदगी ख्वाहिशात होती हैं। बहुत शुक्रिया। और भाभी ने कॉल की, थैंक यू भाभी, लव यू। सनम इस बात से ये ना मतलब ले लें लोग की आदत ही पड़ जाए कि सब हमारे फारिग हो गए तो फिर बच्चे हमारी शादी करवा देंगे। अगर फारिग है तो फिर कराने में क्या हर्ज है? अगर फारिग है वाला है तो फिर अगर टूट जाए किसी की शादी तो फिर माँ बाप कहें कि बस अब हमारे बच्चे हमारी शादी कर दें, या मिसेस खान से कह के कहें कि रिश्ता ढूंढ लें हमारी अम्मी के लिए, या अब्बा के लिए। मिसेस खान की लड़ाई इसलिए कि भाई देखो सब तो बच्चे वो नेस्ट में से घोंसले से निकलकर उड़ गए, और अब क्या बूढ़ा बूढ़ी क्या एक बंदा अलग रहे, ये बड़ी खतरनाक बात है। कंपेनियनशिप उस वक्त ज्यादा चाहिए होती जब बच्चों की शादियां। इनका तो काम चल पड़ेगा बहुत ज्यादा, इसका मतलब है इनका तो फिर कमाल ही हो गया है। इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखें ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन इस मेल डोमिनेंट स्पेशली आई एम सेइंग फॉर ऑन हर बिहाफ, इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में बीइंग अ वुमन एक एग्जाम्पल बनाना दैट वुमन इज इन पावर एंड शी कैन टेक एनी स्टेप इन एनी पॉइंट इन लाइफ। और मैं देखता हूँ आज ओपन रिलेशनशिप्स हैं। आई वांट टू से दिस बिकॉज आई हैव सीन माय बेस्ट फ्रेंड्स गॉन थ्रू सम वेरी वेरी बैड रिलेशनशिप्स, लेकिन आज इस शो के ज़रिए हम लोग ये पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करें। 6 महीने 7 महीने 1 साल वादे कॉन्स्टेंटली करके कि जी नो वन डे आई एम गोना मैरी यू, वन डे आई एम गोना मैरी यू, और फिर उसको इतनी बुरे तरीके से रिलेशनशिप खत्म होते हैं। आई हैव सीन पीपल क्राइंग एंड गोइंग आउट ऑफ बोर्ड। तो इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। और ब्रेक में हम लोग बात कर रहे थे इनसे कि मैंने कही थी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मियां तुम लोगों को बहुत खुश रखे। आमीन आमीन आमीन। ऐसा ही एक केस हम एक टॉक शो पर थे, उसके अंदर 2 पार्टीज थी। एक यानी एक बहुत ही डिसेंट से इंसान थे और एक खातून थी जो शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके बच्चों ने उनकी जिंदगी अजाब कर दी थी और डिवोर्स करवा के छोड़ते थे। उन्होंने कहा कि हम शादी नहीं होने देंगे। उसकी वजह क्या उन्होंने ये कही कि हम लोगों को क्या जवाब देंगे, मोहल्ले वालों से हम क्या कहेंगे, हमारे दोस्त हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये जो आपने बात की ना, ये सवाल अब मुझे किसी से करना है, लेकिन पहले इनके लिए सरप्राइज कॉल है। यही सवाल आप पूछिएगा, आपके लिए एक सरप्राइज कॉल है, आपने गेस करना है कि किसकी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ और अभी तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं देखती हूँ कि ये दोनों आपको पहचानते हैं, आप पहचानने से इनकार कर दिया आपको। माहिब माहिब आपका बड़ा बेटा है ना, और वो हमारे साथ कॉल पर हैं। माहिब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल। माहिब हमने आपके लिए बहुत तालियां बजाई हैं, लेकिन ये ख्याल आपको कैसे आया कि हाँ जी अब इन दोनों के आपस में शादी करा देनी चाहिए? ये ख्याल कैसे आया? यस, I think you need someone in your life. Of course, right. किसी न किसी की जरूरत जरूर होती है। Being a kid, ठीक है, we are always there for her, but again, आप बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम लोगों की लाइफ हो जाती है, we get into professional life, अपनी personal life, and parents, if you are having a single parent, they get alone, so I think it's their right to be with someone. Very good. बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन आजकल के बच्चे नहीं सोचते, वो अपनी लाइफ में इतना मसरूफ होते हैं कि उनको लगता ही नहीं कि यार उनको भी किसी की जरूरत है। उनको लगता है कि नहीं सिर्फ हमारा हक है। अच्छा माहिब अभी आपा ने एक बात की, आपा वही माहिब से आप सवाल करें जो आपने कहा कि सोसाइटी
क्या कहेगी, लोग कहेंगे कि यार उन्होंने अपने अम्मा अब्बा की शादी करा दी है, तो उस सारी बातों को किस तरह आपने फेस किया, कैसे संभाला, क्या जवाब दिए? कभी किसी दोस्त ने कहा कि माहिर ये क्या काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए? इनसे पूछें आप। ठीक है, ये सवाल है। पहली बात तो ऐसा किसी ने कहा नहीं, और जहाँ तक सोसाइटी की बात है तो देखिए आई वाज इन प्रॉपर, कोई मसला था, आई वाज कोई भी एनीथिंग वाज गोइंग रॉन्ग इन माय लाइफ, माय मदर वाज देयर, सोसाइटी तो वहाँ पे नहीं। क्या बात है माहिर, बिल्कुल सोसाइटी वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे माँ थी। बिल्कुल बिल्कुल जिसको जो सोचना है सोचे, सानू की है ना, सानू की सोचने में। अच्छा जी, आप क्या बात करना चाहेंगे इन दोनों को, आज कोई मैसेज देना चाहेंगे? इस वक्त दोनों यहाँ पे बैठे हैं, घबरा रहे हैं, और मैंने आबदा को कभी शर्माते नहीं देखा, लेकिन आज बड़ा ही शर्मा रही है ना, घबरा रही है, पसीने आपके भी छूट रहे हैं आज। अच्छा, इनको क्या दुआ देंगे, इनको क्या मशवरा देंगे? और थोड़ी सी माहिर की आवाज बढ़ा दें प्लीज। अपने वालिदैन को इस वक्त जो आपके अम्मी अब्बा यहाँ पे बैठे, उनको क्या कहेंगे? ऑल आई से कि आप लोग बहुत 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 खुश रहे, आमीन, लाइफ हैव फन, और जो दिल में आता है वो करें, एंजॉय लाइफ। क्या बात है, बहुत थैंक यू। इधर एक बात कहूंगी, लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट टिल इट मेल्ट्स, एंजॉय इट टिल इट मेल्ट्स। अच्छा जी, यहाँ पे आप मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगी कि इनसे एक रस्म कराते, लेकिन क्योंकि आप आबदा की दोस्त हैं तो मैं आपसे पूछूंगी घर में किसकी ज्यादा डोमिनेशन है? सच बताइए, है ना, बताइए, ताकि फिर मैं रस्म करूंगी, फिर पता चल जाएगा। It's too early now. It's too early yet to find out कि who's dominating who. अभी कितने दिन हुए शादी को? 5 महीने। 5 महीने पता चल गया होगा, अब तो पता चल गया, अब इतने में पता चल जाता है। आप बताइए, एक दोस्त से पूछती हूँ, दोस्त क्या कहती है? मैं 2-3 बातें ऐड करना चाहूंगी आपदा के बारे में। एक्चुअली हम लोगों ने साथ शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था तो मैंने आपदा के साथ ही किया था, एंड शी इज़ मोर लाइक अ सिस्टर टू मी। और जो ये मिक्स्ड रिव्यूज़ हैं कि बच्चे क्या कहेंगे और सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, तो मज़हब जब इस बात की इजाज़त देता है तो सोसाइटी को चेंज करने वाले हम ही लोग हैं। एंड शी इज़ वन सच इंस्पिरेशन एंड सच पर्सन हु इज़ ऑलवेज होपफुल, वरना लोग अक्सर घबरा जाते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं। इन्होंने माशाल्लाह 5 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उठाई, माशाल्लाह, ग्रेट ग्रेट। मुझ जैसे लोगों को हम लोग इनको इतना ज़्यादा इज्जत और प्यार की नज़र से देखते हैं कि उन्होंने हमें हौसला दिया। मैं भी सिंगल पेरेंट थी उस ज़माने में, तो मैं इनको देखकर हौसला पकड़ती थी, और इसी तरह हमारे जो कनेक्शन है वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये सोसाइटी का चक्कर हम अपने बीच में आने ही नहीं देते। मतलब ये सोसाइटी जो है वो गलत चीजों को ज्यादा प्रमोट कर रही है, और जो जायज चीजें हैं उनको पीछे छोड़ रही है। इस्लाम जब देता है, तो इनकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि 5 इन्होंने ऐसे लोग, ऐसे बच्चे पाले हैं जो जिनके बड़े बड़े नाखून थे। इन्होंने जिस तरह से अपने बच्चों को संभाला, बिल्कुल बिल्कुल, शौहर हमेशा एक बेबी होता है, ये मैं अभी तक बता दूं। तो मैं बता रही हूँ। अच्छा सनम, लिसन टू मी, इन्होंने जिस तरीके से उनकी परवरिश की, इन्होंने मुझे भी हमेशा कहा जब तक आप अपने बच्चों से सच्चाई से हर बात शेयर करेंगे वो कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ये हमेशा सच बोलती हैं और इतनी खूबसूरत इंसान है that she deserves all the happiness in the world. On her face. पता चलता है। अच्छा, She seems to be very humble, very humble, down to earth. उसके बाद एक हमारे पास कोई इस्लामाबाद से मौजूद है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, और देख लीजिए पहले। उसके बाद आमना यहाँ पे बैठी है, आमना से पूछेंगे कि आमना क्या कहेंगी आज की शादी पे। ये कौन है? मेरा बेटा। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके क्या हाल है? कैसा लग रहा है इस वक्त यहाँ पे अपनी सासू माँ को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। हम तो चीखने लगे थे, सरप्राइज। एक मजे की बात बताऊं इसके बारे में। शादी से 3-4 दिन पहले मेरे अपने बच्चे सब बहुत हाइपर, बाकी सब बहुत खुश के माँ की शादी हो रही है। I'm sorry, आपकी बात काट रही हूँ। ये मतलब
ये मेरी बहू है। ये आपकी बहू है, तो इनके बेटे हैं या आप? ये मेरे बेटे हैं। अच्छा ओके फाइन, ठीक है। अब ज़ीशान, हम सबके बच्चे मिले जुले। अच्छा वाकई में कल से बताओ, between the two of us we have 12 kids। मैंने नहीं अभी तक। अच्छा मैं बताऊं, मैं चलिए बात कर रही थी आपसे, कल आपसे बात की थी, हमारे बच्चे। अच्छा मैं बार बार कितना पूछूं ना कि वो उनके हस्बैंड के आपके, अब मैंने कहा पूछना ही छोड़ दिया, हमारे बच्चे ये, हमारी बेटी ये, मेरी बेटी है, यही होना चाहिए। तब बताइए। सुंदस की बड़े मजे की बात बताऊं तो 2-3 दिन पहले शादी से बच्चे सब एक्साइटेड है, मामा आप क्या पहनेंगे, हम क्या पहनेंगे। शी कॉल्स मी अप और ये फोन पे फुट फुट के रोना शुरू होगी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? मैंने सोचा मेरे बेटे ने इसको कुछ कहा है, मैं तो साथ ही तब की कि आज तो क्लास है शान की। कितनी मामा मुझे इतना डर है आप शादी के बाद बदल जाएंगी। I want my mama to stay the same, so I hope. Oh, she's going to cry again. I love you so much. आप इतनी लकी हो कि आपको इतनी ये हमेशा मेरे साथ करती है। ये क्या करती है? बेटा मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, नहीं रुलाना। I love you. ये हर जगह हर किसी को ये स्टोरी बताती है। इसने मुझे कॉल की, रोना शुरू होगी और मैं उधर भी रोना शुरू हो जाती हूँ, फिर ये खुद भी रोना शुरू हो जाती है और बस दिस साइकिल गोज ऑन फॉर। अभी फिर इन्होंने ये बात की और अभी फिर इफ आई रिपीट द स्टोरी मैं तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने इनको कॉल की और मैं बड़ा नॉर्मली बात कर रही हूँ उनसे और मैंने कह रही हूँ कि अच्छा मामा तो कल ये पहनना है सब कुछ। तो सडनली आई जस्ट थॉट, मैंने कहा अच्छा मामा तो अब जब आपकी शादी हो जाएगी तो फिर जो ये घर है ये फिर आपका मायका होगा। तो मामा आगे से कहती हैं कि बेटा दोनों मेरे घर हैं, ये क्या बात हुई? मैंने कहा नहीं मामा लेकिन ये मायका होगा वो ससुराल होगा, तो अब सिर्फ आप छुट्टियों पे यहाँ आएंगी ना, मतलब आप पहले महीने के लिए कराची जाती थी, अब महीने के लिए हमें मिलने आएंगी। और बस मैं तो उसके बाद मुझे समझ ही ना आए ना, और मैं बस रोए जाऊं और मामा पहले सुन रही है पर खुद भी रोना शुरू हो गई। और माय हस्बैंड ही सिटिंग विद मी और मुझे देख के कहता है व्हाट इज रॉन्ग विद यू, मामा की शादी हो रही है, तुम कॉल करके उनको रुलाए जाओ। और फिर उसके बाद जब हम एक्चुअली जब निकाह हुआ है वहाँ खड़े में, तो मैं शानू को देख रही हूँ, ज़ीशान को मैं शानू बोलती हूँ, और उसकी आंखों से ना आंसू टप 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 नीचे गिर रहे। तो मैंने कहा बेटा अब पता चला मैं तुम्हें क्या कह रही थी। क्यों? अच्छा और ये दोनों सास बहू ना इस वक्त मुझे रुला रही हैं। अब मैं अपना मैका याद करके मुझे फील हो रहा है कि बाकी आप मेहमान बन जाते हो, मेहमान बन के फिर आप अपने घर पे जाते हो। दिशान भाई, निशान आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ कहिए। आप भी कुछ कहिए ना। अब तो सब कुछ हो गया, अब कहने को क्या रह गया? इसका मतलब है कुछ। लेकिन फिर भी अच्छा कौन ज्यादा मुश्किल था इन दोनों में से कि रस्में नहीं करनी, ज्यादा हंगामा नहीं करना, ज्यादा डांस वांस नहीं करना, इन दोनों में से किसने ज्यादा रुकावट डाली थी इन चीजों में? नहीं ये दोनों की पीछे अंडरस्टैंडिंग हुई थी, दोनों ने बैलेंस रखा हुआ था, सब दोनों माशाल्लाह वेरी गुड। अच्छा वैसे मैं भी कुछ पूछना चाहूंगी बेटा कि आपको 1% भी जरा सा ना लगा कि ख्याल नहीं आया कि ऐसे नहीं होना चाहिए? सच बताना, वैसे पता लग जाएगा आपकी शक्ल से साफ। नहीं जरा सा भी कभी थोड़ा सा, हाँ ये तो नेचुरल होता है ना, थोड़ा सा वो होता है शुरू में आपको कि मतलब यू नो मम्मा चली जाएगी, लिटिल डिफरेंट थिंग, थोड़ा सा जरा कि ये थोड़ा सा अजीब ऑड ना लगे, लोग क्या कहेंगे, होता है इंसान सोच लेता है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं बिल्कुल नहीं। वो वही माए भाई ने अभी जब माए भाई ने भी बात की थी कि यू नो सोसाइटी कहती रहती है चीजें, वही बात है कि जिंदगी आपने जीनी अपने लिए जीनी है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरह से मामा ने हम लोगों को बड़ा किया ना, मतलब एक ही चीज सिखाई है कि यार यू नो भाग दौड़ रहती है, काम रहता है, स्कूल रहता है, दोस्त ये वो, खुशी जो है ना यू फाइंड हैप्पीनेस विद द पीपल यू लव। मैं ये पूछूंगी कितनी अच्छी बात है कि आपकी जो वाइफ है, आप उनकी फैमिली भी कितनी अच्छी है, वो भी कितने अंडरस्टैंडिंग लोग हैं। देखिए ना, उनकी भी हमें तारीफ करनी चाहिए कि किसी की भी आप लोगों को फिक्र नहीं थी कि बीवियों के पेरेंट्स क्या कहेंगे, उनके मिलने वाले क्या होता है कि बहुत से सवाल उठ जाते हैं, होता है उसको फिक्र नहीं है। क्या बोलो नहीं सुना। अच्छा ओके ज़ीशान ये भी कहानी सुननी है, लेकिन ब्रेक के बाद के ये भगाने वाला, अच्छा बहू को तो दिखाओ मुझे, बड़ी प्यारी बहू है, बड़ी फिल्मी सी बात है, भगा के लेके आया उफरला, बड़ी एक्साइटिंग बात है। कोई बात नहीं
ये क्या इनकी लव मैरिज में इनको छेड़ती हुई मेरी भगोड़ी है छोटी सी। जानू है ठीक है जी। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूंगी कि दोनों ये साथ रहें, और क्योंकि आपने रस्में नहीं की थी लेकिन हम यहाँ पे रस्में करेंगे तो आप भी जरूर देखते रहिएगा। और अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम, एक छोटी सी रस्म जो मैंने अभी सवाल किया था, देखते हैं किसका रोब ज्यादा है घर में। तो ये आप लोगों ने दूध पीना पहले ही पता चल गया उनका रोब है, वो तो इतने शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं। फिलहाल मैं लेती हूँ ब्रेक और ब्रेक के बाद रस्में शुरू करेंगे। मैं बता दूं कि दूध है और ये आपने पीना है, इसमें चावल भी है और रिंग भी है। तो देखते हैं रिंग कौन ढूंढता है। तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सुबह समाज के साथ। गुड मॉर्निंग। रस्में और इनकी बहू बेटा हमारे साथ होंगे और वो देखते रहेंगे सारी रस्में। और आपने सारी रस्में देखी हैं जो आपने नहीं की, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि वो मिस कर दें। मैं चाहूंगी कि हम सारे लोग यहाँ पे, आमना, साइम, आपा, आप और आप यहाँ पे, जी आपकी बहू भी कुछ बात करेंगे, यहाँ पे बैठ के रस्में करेंगे ना, पता चले पक्का देसी शादी है। नहीं, ये लोग मानते नहीं है कि हमने रस्में नहीं की, हमने की रस्में। अच्छा की थी? मैं आपको बताती हूँ, आपको। ये अगले दिन निकाह था, तो मामा जो थी वो बड़े भाई की तरफ थी, माहे भाई की तरफ। तो हम लोग गए सारे बच्चे और हमने ना ढेर सारा उपटन ले लिया। अब हम गए और हमने मामा को बोला, मैंने कहा चलें अब आप चेंज करके आए, तो हमने तो आपको उपटन लगाना है। मामा हमें देख रही है, कहती है मैंने नहीं अपने ऊपर कोई घन छंद लगवाना। हमने कहा मामा ये रस्म है, हम तो आपको उपटन लगाएंगे। और हमने इन्हें जबरदस्ती बिठाया और हमने किचड़ कर दिया इनको। और ये सही गुस्से में उठ के गई और नहा के आई और कहती है मैं पूरी येलो हो गई हूँ, तुम लोगों ने क्या किया है मेरे साथ। और उसके बाद उन्होंने कहा मुझे कोई हाथ ना लगाए। तो रस्में हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी। हाँ, अच्छा अब हम भी इनको यहाँ पे किचड़ कर देंगे, क्या समझते हैं? हम भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? हमारा भी आपदा पे पूरा हक है, ठीक है? सबसे पहले आपने दोनों ने अंगूठी ढूंढनी है और आप ना इस कॉन्सेप्ट क्या है? अंगूठी है, बिल्कुल है, मैं झूठ नहीं बोलती। वो डाली है, हाँ वो ठीक है, बिल्कुल। जो पहले ढूंढेगा तो अच्छा आप लोग बताएंगे। यार इस रस्म का यही कॉन्सेप्ट है कि किसका घर पे ज्यादा रोब चल रहा है, घर की चीजों पे, वैसे चीजों पे अरे ऐसी बात है, थाली लेके भाग जाए आप, थाली उठाओ निकल। तो रस्म शुरू करते हैं और आप ना आपकी तरफ हूँ, ठीक है? आपने अंगूठी ढूंढनी है, ठीक है? चलो जी, मैं आपकी तरफ, ठीक है? और आपका हम आपदाबाजी की तरफ है, चल हम किसी की तरफ नहीं है, जो पहले जीत जाएगा। और आप स्टार्ट होता है अब ना, तालियां। आपने जिताना है मुझे। ये क्या हुआ? आपकी बहू क्या कह रही है मामा? प्रिटेंड करना था कि नहीं मिली? टेंट करना था कि नहीं मिली, छोड़ देनी थी बीच में। अच्छा जी, अब ये अंगूठी मिल तो गई है, हम हार गए। मुझे पोजीशन पता है घर में।
मेरे भाई ने आपके साथ, अब ये नहीं आप इनको प्यार से पहना दें और जिस तरह आप प्यार का इजहार करते हैं उसी तरह आप इजहार भी करें मोहब्बत का। अच्छा अब सारे लोग खामोश, बिल्कुल इसको सुखा लो। वो पहली भी इसी वजह से नाकाम हुई थी कि मैं इजहार नहीं करता ज्यादा। अब आप कीजिएगा। इसलिए अब कामयाब करनी है, इजहार सीखना है और लाइव चले हम सारे खामोश, सब ऑन एयर जा रहा है। अंगूठी पहनाऊंगा। लेकिन प्यार का इजहार भी करना है, कामयाब करना है। शेर, कोई अशार, कोई जुमला, कोई वर्ड ऐसा। कोई सैड सॉन्ग नहीं गाना। भाग जाएंगी वरना से। गाना दोबारा चांस नहीं लेना। गाना अच्छा गाना भी साथ में मेरी अच्छा गाते हैं। शेर, गाना, कोई वर्ड। लेकिन ये सैड सॉन्ग बहुत अच्छे गाते। अच्छा आई लव यू बोल के यहाँ पे बड़े खूबसूरत सी You are the only one I have in life now. Something like that. हमें तुमसे टाइम तो दे इनको। चले आपका टाइम शुरू होता है अब। शुरू हो जाओ। मतलब I want to fall in love many times and with the same woman. क्या बात है। अच्छा जी अब अगली रस्म जल्दी से, और अगली रस्म क्या होगी मैं आपको कुछ ही देर में बताती हूँ। तो अगली रस्म कौन सी होनी चाहिए वैसे? इन दोनों को खिलाई जल्दी से, इन दोनों को हल्का सा डांस करवाओ। मुझे पता है मैं ये नहीं करेंगे, बहुत जोर डांस। ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल तुमसे दुपट्टा का है, लाल दुपट्टा। अच्छा आपने इनको दूध पिलाना है, फिर ये आपको पिलाएंगे, फिर आप इनको पिलाएंगे। अच्छा मेरी शादी में पहले मैंने किया था ताकि मुझसे ज्यादा मोहब्बत हो उसको, ठीक है? पहले आप वो पिलाएंगे आपको, सॉरी आप पिलाएं इनको। पहले सोच नहीं क्या करना। हाँ नहीं आपको पिलाना है, दोनों साथ में मिल जाओ। अब आप पिलाएं एक दफा फिर। अच्छा और अब दोनों ने एक ही ग्लास में साथ पीना है। वो कैसे? ये स्वाद है देना। ये हमने पी रस्म है और ये होनी चाहिए। और इसके बाद एक और रस्म है जिसमें हाथ में घी डाल के रेडी रखो। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे फर्क क्या पड़ेगा? दोनों साथ पिएंगे। नहीं तो क्या होगा? ऊपर PG 18 भी फिर लिखा हुआ लगा दो। चलो पिए। जल्दी जल्दी टाइम बाउट कर लो। अच्छा एक सेकंड, कहते हैं दूल्हा दुल्हन दूध पी लें, उसके बाद जिसको शादी करनी हो जल्दी वो दूध पिए। तुम्हारा मेरे भाई को ज़िशान देख रहे हो सारे लड़कों को कितनी जल्दी है ना शादी की, क्या हमारी शादी हो जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक और सरप्राइज कॉल। हेलो मेहमानों को तो ख्याल किया होगा। अच्छा जी आपकी कोई कॉल है? हाँ ये 3 तो हमारी है ना। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मेरी जान हम बिल्कुल ठीक है। कोमल आवाज वाली कोमल ही हो सकती है। कोमल के लिए तालियां। और इनकी 12 बच्चों में से एक और बच्चा जिसका नाम है कोमल। तो कोमल कैसा लग रहा है, सब देख रही हो अभी? जी मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा आपको ज्यादा वैसे प्यार किससे, बाबा से या अम्मी से? जल्दी से बता दो। दोनों से। अच्छा इनको आज क्या कहना चाहोगी? यही चाहिए, होना भी यही चाहिए है ना। इन दोनों को कोई दुआ, कोई मैसेज, कोई बात? मैं बस चाहती हूँ दोनों हमेशा जितने खुश अभी हैं हमेशा रहें। आमीन आमीन।
बहुत शुक्रिया। आप कोमल से कोई बात करना चाहेंगे? मैं चाहूंगी आपको एक जुमला बोले आज कोमल को। विश ऑल द हैप्पीनेस टू बी। और आपदा आप? I love her. मैं पहले भी I always thought of her as a daughter और अब तो रिश्ते में भी actually she's my आपने कहा daughter. मेरे सामने वो बड़ी हुई है तो मेरे लिए बिल्कुल मेरी बच्चों की तरह मेरी बेटी है वो। ऑपोजिट है। आपदा मुझे लगता है ज्यादा एक्सप्रेसिव है और आप इतना ज्यादा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो बताया। अच्छा, थैंक यू कोमल मेरी जान, आपका बहुत शुक्रिया। और अब जल्दी से देखो कि कौन सी रस्में यहाँ पर हो रही हैं। अच्छा साइम, अब आपने खीर मंगवाई थी, अब मुझे खीर का ये कॉन्सेप्ट बता दो कि ये क्या रस्म होती है। साइम बड़ा फलसफी हुआ हुआ है, ऐसे ऐसे फलसफी तुम्हें बताएगा कि इसलिए कि अगर ये खीर जो है इनके हाथ पे रखे किस कलर की होनी चाहिए? नहीं, खीर तो एक ही कलर की होती है। और ये जो ये जब इनकी हाथों पे खीर आएगी और ये जब उस पे तो इनकी जो हाथों की लकीरें हैं उसमें सिर्फ यही आगे फॉर एवर जो है वो लिख दिए जाएंगे या रह दिए जाएंगे। ये दिल्ली से कॉन्सेप्ट है, सो वी हैव टू डू दिस। ये मैं पहले कर चुका हूं, इट्स नॉट वर्क। नाउ इट विल वर्क। ये आज समा के प्लेटफॉर्म पे हो रहे, नाउ इट विल वर्क। ये मेरे बेटे ज़ीशान की फेवरेट चीज़ है वैसे। खीर। हाँ बेटा कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा सारी तो नहीं खानी ना। एक सेकंड मुझे ठीक है, मैं हूँ ना आपके साथ। अब खाए। अब ये भी करेंगे ना, ये भी करेंगे। अब वो भी करेंगे, उनके हाथ की भी रस्म होगी। दाया सर्दी खाने की। हमारी खातिर तो करो, मेहमान खड़े थे। थैंक यू वेरी मच ना, लगी हुई अब आपका की बारी है। मेरे साथ चलेगी, एक और स्पेशल मेहमान है, प्यार करेगी, वो मेरे साथ चलेगी। हर तू हाँ कर या ना कर, तेरी मर्जी सोनिए। हम तुझ ये हम मुट्ठी में बंद करेंगे खजूर, ठीक है आपदा की, और आपने वो खजूर निकालनी है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ये बताएंगे। साइम बताएगा? काबू में नहीं, मैं बताती हूँ, ये इनके मियाँ हैं, ये मुट्ठी में उनको काबू रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वो उससे छुड़ा पाते हैं नहीं, आपने नहीं छोड़ना, ठीक है। ये मियाँ को हाथ में करने के लिए मुट्ठी में करने वाली रस्म, जैसे अपने तेरे बाल खेल सकता हूँ, इतने मासूम लग रहे हैं, कसम खुदा की। मैं कभी भी लड़कों का साथ नहीं, मेरा दिल चाहता है उन्हीं का साथ दूं। बहुत खामोश होते हैं, मगर इनको ये मत समझो कि उनके अंदर जो लेकिन ये छुपा के करती है कि कौन सी मुट्ठी में बंद है, ये इस तरह। अच्छा इस तरह, ओके तो ये करेंगे। कौन सी है? छुपा के मुट्ठी में रखना है ताकि मियाँ को पता ना हो कि किस मुट्ठी में काबू हो, और उन्होंने खुद को छुड़ाने की कोशिश करनी है, ठीक है जी? हाँ भाई, देखना नहीं है। अच्छा बंद करें, ओके फाइन, ओके। हाँ जी, अक्कड़ बम्बे में। ये बंदा सीरियस हो गए, इतना सीरियस नहीं होना। ये खजूर अपनी हालत क्या की है इन्होंने, ये देखें जरा। जैसे अंदर ये देखें, अंदर से बादाम निकला। शादी की यही हालत होती है जब मियाँ की यही हालत होती है, तो इनकी जो शादी में हालत में नहीं होगा। ये रिलेशन भाई मियाँ की यही हालत होती है, यूँ समझ ले शादी के बाद मियाँ में से बादाम निकल जाता है। ये रस्म मुट्ठी में नहीं रखना चाहिए। अच्छा जी, एक ये रस्म,
ठीक है, हम सिंधियों की ये रस्म है रूही की, ठीक है, रूही कहते हैं ना, हाँ रूही कहते हैं, हाँ ओके। तो ये इनके सर पे हम थोड़ी सी रखेंगे, ये हम इनके सर से, तो ये एक दूसरे की किस्मत को चुनते हैं, ठीक है, जो भी है वो एक दूसरे की किस्मत को चुनेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। सनम एक मिनट, इसके सर पे हम कैसे रखेंगे? हाँ बहुत ज्यादा रखें। ये अब ये मैंने तो उठा ली इनके लिए, अब उनके सर के लिए पूरी कॉटन, ठीक है। और मैं चाहूंगी इसके लिए हमें आप इसकी बाद वाली जो रस्म है उसके लिए आप हमें वो दीजिएगा दुपट्टा, हाँ थोड़ा थोड़ा सा चुनना है एक दूसरे के सर से, ठीक है। अब आप यहाँ से ये रस्म है, ये सिंधी कल्चर की रस्म है, सिंधी कल्चर है। हम भी सीख लेते हैं ये रस्में शायद, हमारी भी नहीं। बहुत तेज निकला। अच्छा अब ये दुपट्टा और शीशा, मुंह दिखाई, मुंह तो देख चुके हैं फिर। ये आरसी मुसम कहलाता। क्या? आरसी मुसम। आरसी मुसम। पहले क्या होता था, आरसी एक अंगूठी होती थी, उसमें आईना लगा हुआ होता। ओके। उसके अंदर शक्ल देखी जाती। इस साइज की अंगूठी अगर है तो पहना। इस साइज की अंगूठी है तो लाल पहना दो। नहीं तो हम ये आरसी मुसम जो है वो आरसी मैं हूँ भाई, क्या डर गया? ये कौन आ गया? चलो जी, सबसे पहले हम ये मेरे नैन से आपने एक दूसरे का चेहरा देखना है। जब से तेरे जब दूल्हा दुल्हन मिले ही ना हो। तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे हो। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी जूता भी तो कराए ना। हाँ अभी कराते वाकई। हम पैसों का हिसाब हम कर लेंगे शुएब अंकल से, फोन पे चेक में कर लेंगे। शुएब अंकल से आप करेंगे हिसाब, यहाँ पे मेहनत मैं करूँ, पैसे आपको मिलेंगे, क्या बात हुई? आधे आधे कमीशन बेस्ड। ये क्या आ गया बीच में? वो अच्छा ये एक और रस्म है कि हमारे पास सिंधियों में जो बड़े होते हैं घर के, बारी बारी सब इन दोनों के सर आपस में ऐसे टकराते हैं, हाँ मिलाते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप ये रस्म आप एक मिनट, वो वाली बात अभी बहन ने कही थी वहाँ से, इस्लाम वहाँ से, वो तब वाली है तो बंदा ढाल। अच्छा उसके लिए ना आपको शुएब भाई, उसके लिए आपको ना अपने शूज उतारने पड़ेंगे सिर्फ। ऐसे सही नहीं, यहाँ से मैं से क्या करना है? सर मारने के लिए जूते उतारने पड़ेंगे। वो हम सर पे दुपट्टा कर लेंगे। सर से क्या ताल्लुक है? नहीं वो है एक रस्म है कि इसमें शूज नहीं पहनने होते हैं ना, वो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। हमारा जो मुलाजिम है वो मुझे बताता था। अच्छा ये शूज उतार दें, उसके बाद हम सर वाली रस्म करेंगे। तो सर वाली रस्म होगी बस, हाँ एक और तब से बड़ी है मत होशियार, जब से जुड़ यारा तेरे मेरे ओके फाइन ठीक है। तब से दीवाना हुआ, हाँ सबसे बेगाना हुआ, रब चल आप इसके सर मारने हैं। हाँ आस्ता आस्ता हल्का हल्का, तीन दफा। भैया तुम इतनी दूर क्यों बैठे हुए हो? हाँ जरा हाँ हाँ सर को ऐसे करते ऐसे बिल्कुल मारते हैं। 1 2 3 तब तक जब तक बेहोश नहीं होते तब तक मारते। ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है एक हो गए। अब आप ही ना मुझे खान भी खाएंगे। अच्छा दुपट्टे के बगैर, ओके फाइन, दुपट्टे के बगैर। तुझसे शरारत तब से गया। अच्छा इसका मतलब ये है सारी जिंदगी सर मारेंगे एक दूसरे को के लड़े के साथ। सनम इससे नहीं बेहोश होना उन्होंने। क्या करना? अच्छा जी
खामोश, सिर्फ आपकी बहू, मैं, आमना, साइम और आप, ठीक है? उस वक्त हम लोगों ने अब बोली लगानी है आपके शूज की। कहाँ है? अब आपके शूज की बोली आप बताओ कितने पैसे ले हम? 50,000 से शुरू करते हैं। हाँ। है ना 50 हम ना 50 हाँ, फिर 50,000 तो बनता ही बनता है। बस खुद बोल रही है ना सेलिब्रिटी। ठीक है सेलिब्रिटी नहीं लेंगे 50,000 मिलेंगे मुझे नहीं लग रहा। 500 भी मिल जाए ना बड़ी बात है। बार्गेनिंग कर ये लेते हैं कहीं ना। रखो। चेक चलेगा? चेक चलेगा? नहीं चेक नहीं चलेगा भाई, कैश। हाँ सब चलेगा, सब चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? कैश होना चाहिए बस बाद में। एक बात हम कहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना भाई। लड़ाई झगड़ा आराम से नहीं होगा। आप मोहब्बत की बातें होंगी। चले जी आधा पैसे चाहिए। बोल दो आप अपने मियाँ को। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा कम कर देते। चले 45,000। बहुत कम कर दिया। जूता शेरवानी है। हाँ जी, दूल्हा का जूता है। जूते की कीमत है ना, उतना रख लो। चले आप कम करवा दो, थोड़ा सा बात की जा सकती है। शकील भाई बात तो की जा सकती है, चलो कम कर लेंगे। बता दें आप कितने? आप ऑप्शन आपको देते हैं 20,000, 15,000 या 10,000। बिल्कुल भी नहीं, थोड़ी सी राहत होनी चाहिए। ये अकेले आई वांट टू बी ऑन हिज साइड बिकॉज़ आप लोग सब इनको मिडिल लेफ्ट कर सर, इनको 1 रुपया भी नहीं दे सकते, सॉरी। एंड आई गेट यू योर शूज। अच्छा इस्लामाबाद चलते ना, अब आप बता दें 50,000 से शुरू किया था मैंने, 45,000 तो 40 पे बात बना दें, क्योंकि तमाम फैसले इस्लामाबाद में होते हैं। बना दे, वो जितना कम करेंगे। ठीक है 40,000 या तो 40,000 या फिर आपने गाना गा के डांस करना है। चले क्या याद है? कहते 40,000 सही है, डांस नहीं करूंगा, गाना नहीं गाऊंगा। 40,000 कैश या फिर चेक देंगे आप? चेक देते हैं। अभी दे सबूत, ऑन एयर सबूत। आप पे कोई भरोसा नहीं है। इतना बड़ा सबूत है, टीवी पे कह रहा हूँ। सारी दुनिया सुन रही है। नहीं तो शुक्र करेगा। वो 40 और काट के दे देंगे। चलो तो फिर ला दें आपके शूज। 40 पे मान जाए, जिशान दे देंगे ना ये 40। यार ये जरा गारंटी जरा बेहतर सी लेनी पड़ेगी, खाली मीडिया में क्या लेकिन गाना तो बनता है ना। गाना मैं तो छोड़ने वाली थी, आपके बच्चे जो है ना बड़े बड़े नाखूनों वाले, वो ही नहीं छोड़ रहे हैं ना। ये तो खतरनाक बच्चे हैं आपके, 12 आदत बच्चे। जो 1 दर्जन 12 आदत जो बच्चे हैं ना, यही आपके खतरनाक है। कह रहे ना छोड़े। मैं 12 बच्चों लेके जाऊंगी। गाना हो जाएगा सर। नहीं आई थिंक हाँ गाना चला ले, मैं तो वरना 12 बजे तक शो जाएगा जब तक 40,000 नहीं मिलेंगे। सर मैं गाना गाता हूँ, ये ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। गाना बता देना। डबिंग करेंगे, फिर डबिंग करेंगे। गाना उन्हें बता दो। पहले गाना। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई नहीं मुझे नहीं चाहिए गाना, सनम इतनी बात इन्होंने कभी हमारी नहीं मानी। हाँ हमारी नहीं मानी। किस पे आएगा अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, यहीं की लगी बाजी यहीं पे हारा। जमाने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा। आपके शूज ये लीजिए। ये लीजिए शूज, आपके शूज। आपके शूज आ गए। ये मेरे शूज है। अच्छा जी आप क्या कह रही थी? ये लीजिए। थैंक यू, सो थैंक यू। मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही हूँ अभी तक तो शोर होना चाहिए था ना कि किस पे आएगा। ये टीवी पे कैसी बातें शोएब अंकल, न जाने किस पे आएगा। नहीं, अब ये आपदा हमीद पे आ चुका, अब ये कहीं नहीं जाएगा, वरना वो हाल होगा जो खजूर का हाल हुआ था। ठीक है जी। अच्छा साहब आप आखिर में बात करना चाहते
चाहती हूँ जल्दी से बात करो। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यकीनन आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। मुझे तो बहुत मजा आया, दिल चाह रहा था कि और आगे रस्में होती। सैम जल्दी से कोई बात। I just want to say that she got the most beautiful smile. माशाल्लाह। And I'm sure आपने कॉम्प्लीमेंट उनको दिया होगा। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे आपने जल्दी से आखिर में? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इस एज में ही जरूरत होती है पार्टनर की, और इनका बहुत सही डिसीजन है। और बच्चों के लिए मैं सलाम पेश करती हूँ, बच्चों को बहुत बच्चों को ना, बच्चों को प्यार। मैं ये कहूँगी कि मैं इन दोनों की हिम्मत की दाद देती हूँ कि जैसे इन्होंने ये स्टेप लिया है, ये बहुत मुश्किल है और कोई लेता है, हर कोई नहीं ले सकता। ठीक है, आप जल्दी से एक जुमला, बिल्कुल शो खत्म हो चुका है। मैं अपनी तरफ से इन लोगों को बहुत दुआएं देना चाहूंगी, क्योंकि आज इतनी रस्में हुई हैं, सारी दुनिया ने देखा है। आप लोगों को किसी की नजर ना लगे, अपनी नजर जरूर डालिए। आप बताइए जल्दी से। All the best to both of them. He makes us smile. That's true. इजाजत, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। और जाते जाते सुमुल आपा से गाना सुनेंगे। तो सुमुल आपा गाना तो सुनाना पड़ेगा, शादी का माहौल है। आ जाइए, ठीक है जी, आइए। गाने पे होगी ना, आ जाइए। टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज। धमाकेदार। आप सारे लोग आ जाइए। दिल वाले रोले पलंगते बिछावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहणगी हाथियां, किया फिर बड़ा कुछ कहणगी हाथियां, माहिया